सीएसआर आयोजित इस मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ की ज़रूरत है, कॉरपोरेट गिवर्स एंड टेकर्स, डोनर्स एंड रिसीवर्स, इनको साथ लेने का काम आज सीएसआर जनरल कर रहा है। मैं उसके ऑनर एडिटर श्री अमित उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित एनएसी के अध्यक्ष आशीष जी के बारे में आप जानते हैं कि जब उन्होंने बीएससी टेक ओवर किया था तो बीएससी की क्या हालत थी और कहाँ पर वो आज ऊंचाइयों पे लेके गए। एनएसी का भी और अच्छी है, ऑलरेडी और अच्छी होगी। श्री राजेश चतुर्वेदी जी, यहाँ बहुत सारे सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बैठे हैं, जूरी मेंबर्स, अवार्ड रिसीवर्स। समय की मर्यादा है, मुझे 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है और कभी कभी सबसे अच्छा भाषण वो हो जाता है जो सबसे छोटा होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूँगा। मैं अभी इस किताब को पढ़ रहा था तो उस किताब में अमित जी के 2-3 सेंटेंसेज मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो उन्होंने कहा कि भाई आई डोंट सेलिब्रेट द न्यू ईयर मच बिकॉज फॉर मी एवरी डे इज़ द न्यू ईयर, सो दैट्स गुड, दैट्स ए गुड पॉजिटिव वे ऑफ द लाइफ कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से करते हैं। और आपका एक और एडिटोरियल में सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी लव आवर सेल्व्स। वो जो ज़िंदगी में वही लाइफ को जी सकता है और दूसरे को जीने के लिए और ज़्यादा उत्साहित कर सकता है कि जो कि खुद को प्यार करता हो, खुद के बारे में पॉजिटिव हो। आप जो सीएसआर जनरल चला रहे हैं कोई छोटी बात नहीं है। आपके इसमें एक जगह आर्टिकल में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में कोई सीएसआर के बारे में कमेटी नहीं बनी हुई है। देवेंद्र जी फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और बाद में जो कि हम पॉलिटिशियंस को आदत होती है, एक किला बनाता है और दूसरा आके उस किले पर लात मार के किले को तोड़ देता है। तो नई सरकार आई, उसने वो कमेटी को हटा दिया। पर आपकी भावना मैं समझता हूँ, माननीय देवेंद्र जी तक मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा। पर मैं अमित जी आपको सच में ये कहना चाहता हूँ कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट कमेटी बनाए कि नहीं बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी की बनाए कि नहीं बनाए, सीएसआर जनरल एक सारे सीएसआर के एसोसिएशन के रूप में काम कर रहा है। यू आर द की पर्सन, आप सबको फेविकॉल की तरह जोड़ के रखे हुए हो और इसके लिए महाराष्ट्र में ये काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, नॉर्मली सबकी आदत होती है कि हम आपसे पूछें कि भाई आपको क्या डिफ़िकल्टी है, आप आइए हमारे स्किल डिपार्टमेंट में कुछ आप काम करिए, महिला बाल विकास में काम करिए, टूरिज्म में काम करिए। पर मैं आपको ये सब नहीं कहूँगा, क्योंकि यदि आपको करना होता तो आप इसमें बहुत पहले जुड़ गए होते। आप ये करते हैं पर डायरेक्ट करते हैं, सरकार के थ्रू नहीं करते हैं। वी डिजर्व दैट बिहेवियर फ्रॉम यू, क्योंकि हमने आपको कहीं ना कहीं इसके पहले तकलीफ दी होगी। आप जिस होप से, जिस मेहनत से हमारे पास आते होंगे, हमने उसको सपोर्ट करने की बजाय आप कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ट किया होगा। पर मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करने को आया हूँ कि आप डायरेक्ट जो सीएसआर कर रहे हैं करते रहिए, पर उसमें सरकार का कहीं सहयोग लगता है तो मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक छोटी सी 4-5 लोगों को कमेटी बना लीजिए और सरकार को कुछ मत दीजिए। आप डायरेक्ट जो कर रहे हैं उसको करने में, मान लो किसी को आंगनवाड़ियाँ एडॉप्ट करनी है तो हम आपके साथ में बिना कुछ किए हुए आपको लीगली फॉर्मली आंगनवाड़ी एडॉप्शन का एग्रीमेंट करके देंगे। न उसके बाद में आपसे कुछ पूछेंगे, न उसके पहले आपसे कुछ मांगेंगे। और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप एक बार विश्वास करके देखिए। और सीएसआर, मैं जितना समझता हूँ सीएसआर को, सीएसआर का कोई एजुकेशन का कोर्स नहीं होता, सीएसआर का कोई स्टडी कोई सिखाता भी नहीं है कि सीएसआर कैसे किया जाए, क्यों किया जाए। भारत के अंदर तो सीएसआर हम सब अपने माँ के पेट से संस्कार के रूप में सीख के आते हैं और वो संस्कार ही है जो हमको प्रेरित करते हैं कि अपनी हार्ड अर्न मनी में से कुछ अपन सीएसआर के लिए प्रदान करें। मैं मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आपको बता के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरे फैमिली का बिजनेस है, लोड़ा कंस्ट्रक्शंस के नाम से, मेरे बच्चे भी बिजनेस संभालते हैं। तो लाइफ में कई बार बहुत डिफिकल्ट मोमेंट आप सबके लाइफ में बिजनेस में आए होंगे, टाटास को छोड़ के। टाटाज आर एक्सेप्शंस, टाटास के एक्सेप्शन होने का कारण भी आपका मैनेजमेंट स्किल तो है ही है, पर उससे ज़्यादा बड़ा कारण है आपका सीएसआर का बाई हार्ट होना। आप सीएसआर 2% के लिए नहीं करते हो, जब 2% नहीं था तब भी आप सीएसआर करते थे और आज आगे भी करते रहोगे। ऐसे 4-5 ही कॉरपोरेट्स हैं जो कि लीगली या फॉर्मली या न्यूज़पेपर के लिए नहीं करते, अवार्ड के लिए नहीं करते हैं, इट इज़ इन योर ब्लड।
तो मैं जब ये हमारा बिजनेस 2-3 बार डिफ़िकल्टी में आया और डिफ़िकल्टी से निकल गया, तो मैंने मेरे बच्चों से पूछा कि अपन ये क्या हुआ क्या था और कैसे इसमें क्या क्या आगे जाके निकले कैसे। तो जो उस समय जो जवाब दिया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे ने, अभिषेक ने मुझे बताया कि पापा जो आप ये अपन लोग सब मिलके कभी कभी कुछ अच्छा काम करते हैं, तो अच्छा काम करने वाले की दुआ और अच्छा काम करने वाले के चेहरे पे थैंक्स फीलिंग ये अपने को सामने दिखती नहीं है, पर ऊपर कहीं पर जाती है और अकाउंट में जमा हो जाती है और वो वक्त आने पर अपना हिस्सा बराबर चुका देता है। तो CSR करते रहिए, सरकार आपकी है। माननीय देवेंद्र जी तक मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा और देवेंद्र जी को आप जानते हैं, ही इज मैन ऑफ एक्शन। आपकी बात जरूर होगी, पर जब तक ये कमेटी नहीं बने तब तक इस अनऑफिशियल कमेटी के रूप में अमित उपाध्याय जी आप काम करते रहिए, सबको साथ में लेके चलते रहिए। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले वापस रिपीट करना चाहता हूँ, पूरी सरकार के बारे में सबका अलग अलग तरीका है, पर मेरे पास जो 3 डिपार्टमेंट जब तक हैं, उन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको CSR करना हो तो आप डायरेक्ट जाके करिए, कोई सरकारी अधिकारी आपको रोकेगा नहीं। और आपको कहीं सरकार के कुछ फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़े तो उसके लिए कभी भी आप मेरे को कह सकते हैं। मैं मेरा नंबर इनके पास लिखा के जाऊंगा, मेरा मोबाइल मेरे पास में रहता है, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे 9820021592। कभी भी आप मेरे को मैसेज करना, विल बी मोर देन हैप्पी। आप यदि आगे आओगे तो ही मुंबई बचेगा, तो ही महाराष्ट्र बचेगा। सरकार को बचाने के लिए आपके साथ की जरूरत है, पर हमारे को बीच में मत रखिए। हम आपको तकलीफ देते हैं, हम आपको नाराज करके रखते हैं। आज तक का हमारा इतिहास ये है, इसलिए मैं कितनी भी मीठी मीठी बात करूंगा आप मानेंगे नहीं। मीठी बात डायरेक्ट जाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।